आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू तो एक रेलवे स्टेशन पर अचानक हुए आमने सामने के टकराव से होती है, लेकिन सच मानिए ये पल एक इंसान की पूरी किस्मत पलट कर रख देता है। कल्पना कीजिए, स्टेशन की भीड़भाड़, आती जाती ट्रेनें और एक व्यक्ति जो अपना पेट पालने के लिए पूरी तरह से यात्रियों की दया पर निर्भर है। रोज की तरह वो भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर एक सूट बूट वाले काफी रईस दिखने वाले आदमी पर पड़ती है। उम्मीद बनती है कि शायद आज कोई बड़ी रकम मिल जाए, लेकिन आगे जो हुआ ना, वो कोई साधारण लेन देन बिल्कुल नहीं था। वो तो एक बहुत ही गहरे वैचारिक बदलाव की बस शुरुआत थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक छोटी सी बातचीत गरीबी को अमीरी में बदल सकती है, बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी बाहरी मदद या चमत्कार के? क्या महज अपना नजरिया बदल लेने से कोई अपनी जिंदगी की पूरी कहानी दोबारा लिख सकता है? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बड़ी सफलता के लिए या तो ढेर सारा पैसा चाहिए या फिर कोई जादुई मौका। लेकिन आज का यह विश्लेषण इस पुरानी सोच को चुनौती देने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे सोच में आया एक मामूली सा बदलाव एक जबरदस्त क्रांति ला सकता है। भाग 1, भिखारी और व्यापारी। चलिए शुरुआती स्थिति को समझते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जो हाथ फैलाए बस इस उम्मीद में खड़ा है कि ये सूट बूट वाला अमीर आदमी उसकी झोली में कुछ पैसे डाल देगा। मतलब एक ऐसा नज़ारा जहां एक इंसान सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलने की आस लगाए बैठा है और उसे खुद की कीमत या अपने योगदान का कोई अंदाजा ही नहीं है। अब यहाँ थोड़ा रुककर इस बात पर गौर करते हैं। उस अमीर व्यापारी ने पैसे निकालने के बजाय एक बहुत ही कड़वी लेकिन एकदम सच्ची बात कह दी। उसने कहा, तुम हमेशा बस मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? याद रखो, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं ठहरा व्यापारी और मैं सिर्फ लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। सच में यही वो दार्शनिक टकराव है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। वो व्यापारी सिर्फ वैल्यू के आदान प्रदान को ही मानता है। जाहिर है ये शब्द उस दूसरे व्यक्ति के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं थे। भाग 2, लेन देन का नियम। व्यापारी की उस कड़वी बात ने सीधे दिल पर चोट की और उसे गहरे आत्ममंथन में धकेल दिया। वो पूरे 2 दिनों तक बस यही सोचता रहा कि आखिर वो दूसरों को दे ही क्या सकता है। असल में ये वो पल था जब उसकी पुरानी पहचान और नई सोच के बीच एक बहुत ही जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। और फिर आता है तीसरा दिन, जब एक बिल्कुल नया व्यापार मॉडल सामने आया। स्टेशन के पास पौधों पर खिले जंगली फूलों को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने तय किया कि वो उन फूलों को तोड़ेगा और जो भी यात्री उसे पैसे देगा, बदले में वो उन्हें एक फूल देगा। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन ये कदम कमाल का था। नतीजा ये हुआ कि लोग खुश होकर फूल रखने लगे और उसे पहले के मुकाबले कई ज्यादा पैसे मिलने लगे। जब तक हाथ में फूल रहते, पैसों की बारिश होती रहती, और जैसे ही फूल खत्म, पैसे मिलना भी बंद। एकदम सीधा हिसाब। इस नए तरीके को सिर्फ एक तरकीब समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दरअसल ये प्रकृति का एक बहुत ही गहरा और बुनियादी नियम है, गिव एंड टेक रूल, यानी लेन देन का नियम। दुनिया के बड़े बड़े और सबसे सफल व्यापारी इसी नियम के इर्द गिर्द काम करते हैं। सीधी सी बात है, अगर दुनिया से कुछ वैल्यू या मूल्य चाहिए तो पहले दुनिया को कुछ मूल्य देना पड़ेगा। अनजाने में ही सही, लेकिन उस व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया था और उसका असर तुरंत उसकी कमाई पर साफ दिखने लगा। दूसरी मुलाकात। अब कहानी में असली रफ्तार आती है। कुछ दिन बाद स्टेशन पर फूल बांटते हुए उसने देखा कि अरे, वही लंबा व्यापारी ट्रेन में बैठा है, वही इंसान जिसने पूरी चिंगारी लगाई थी। वो बिना एक पल गवाए दौड़कर उसके पास पहुंचा और इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे पैसे दीजिए तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। ये क्षण बहुत ही शक्तिशाली था। वो अब सिर्फ हाथ नहीं फैला रहा था, बल्कि एक प्रस्ताव सामने रख रहा था। व्यापारी ने पैसे दिए, फूल लिए और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई आम वाक्य नहीं था, ये एक नई पहचान की मोहर थी। व्यापारी तो अपनी बात कह के अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया वो शब्द जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव का कारण बनने वाले थे। भाग 3, मानसिकता में बदलाव। जैसे ही सफलता की ये चाबी हाथ लगी, वो व्यक्ति उत्साह से भर उठा। आंखों में गजब की चमक थी और उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उस दिन के बाद से वो इंसान उस रेलवे स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। समय के साथ ये पूरा बदलाव कैसे हुआ, आइए इस टाइमलाइन से समझते हैं।
पहली मुलाकात ने बस एक चिंगारी का काम किया, फिर दूसरी मुलाकात ने उसे उसकी असली क्षमता का एहसास करा दिया, वो भी तुरंत। और अब सीधे 6 महीने आगे चलते हैं। उसी स्टेशन की एक ट्रेन में 2 व्यक्ति सूट बूट पहन सफर कर रहे हैं। उनमें से एक दूसरे से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना। जब दूसरा व्यक्ति ना में सिर हिलाता है तो पहला व्यक्ति मुस्कुराकर याद दिलाता है कि वे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। जी हाँ, वो पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो कभी स्टेशन पर फूल बांटा करता था। महज 6 महीने के भीतर एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है ये गहरा विरोधाभास। ट्रेन में बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने समझाया कि जब वो फूल बांट रहा था तब लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। मतलब समाज की नज़र में तो वो पहले से ही एक छोटा व्यापारी बन चुका था जो सस्ते फूल बेच रहा था, लेकिन उसकी अपनी खुद की सोच उसे रोके हुए थी। उसकी आंतरिक पहचान खुद को सिर्फ एक भिखारी मानने तक सीमित थी। जैसे ही उस व्यापारी ने उसे व्यापारी कहकर पुकारा, वो दिमागी दीवार हमेशा के लिए टूट गई। अपनी मानसिकता बदलने के बाद उसने कई बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाए। खुद को एक व्यापारी के रूप में स्वीकार करते ही उसने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे जोड़े थे उन्हें समझदारी से दोबारा निवेश किया, यानी रीइन्वेस्ट किया। उन पैसों से उसने थोक में बहुत सारे फूल खरीदे और एक सही व्यापार शुरू किया। क्योंकि उस शहर के लोगों को फूल बहुत पसंद थे, उसकी ये रणनीति एकदम सटीक बैठी और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा फूल व्यापारी बन गया। उसकी इस नई आत्मछवि ने उसके हर एक फैसले, हर एक कदम को सही दिशा दी। भाग 4, सफलता और आत्मसम्मान। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये दोनों व्यक्ति जो कभी एक दूसरे से जमीन आसमान जितना अलग स्तर पर थे, आज बिल्कुल एक समान स्तर पर खड़े हैं। व्यापार और जीवन की एक साझा समझ ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। दोनों व्यापारी अब खुश थे। अपना स्टेशन आने पर एक साथ ट्रेन से उतरे और अपने व्यापार की बातें करते हुए अपने रास्ते आगे बढ़ गए। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पहलू यही है कि सफलता बाहर किसी तिजोरी में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपी होती है। अगर कोई खुद को छोटा मानता है तो वो हमेशा छोटा ही बना रहेगा। उस व्यक्ति के पास अचानक से कोई खजाना नहीं आ गया था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक नया नजरिया आया था। अपने भीतर के आत्मसम्मान को जगाना और अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना, यही वो इकलौती सीढ़ी है जो किसी को भी सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जा सकती है। और अंत में यह विश्लेषण एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। क्या एक पुरानी और सीमित आत्मछवि हमारी और आपकी असीमित क्षमता को रोक रही है? यह हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में जो सीमाएं या लिमिटेशंस हमें दिखाई देती हैं, क्या वे सच में दुनिया ने हम पर थोपी हैं या फिर वो सिर्फ हमारे अपने मन की गढ़ी हुई कहानियां हैं? इस कहानी से एकदम साफ है कि जैसे ही सोच बदलती है, दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।